शेर सिंह। इस समय हम हरिद्वार में हैं और आप जो ये देख रहे हैं ये ऋषि ग्राम है। ऋषि ग्राम यानी सन्यासियों की फैक्ट्री। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये सन्यासियों की फैक्ट्री क्या होती है। पहली बार आपने ये नाम भी सुना होगा इस फैक्ट्री के बारे में। कैसे तैयार किए जाते हैं यहाँ से सन्यासी, कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है वो शख्स हमारे साथ है। अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ से सन्यासी कैसे तैयार किए जाते हैं? देखिए, सन्यास की एक प्रक्रिया है। पहले यहाँ बच्चे आते हैं, उनका उपनयन विधारंभ होता है। और यह खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं का भी विधारंभ करते उपनयन, क्योंकि बहुत से लोग महिलाओं को यज्ञोपवीत उपनयन और वेद भी पढ़ाते हैं, तो वो करते हैं। फिर उनको कम से कम 2-3 साल से लेकर के 5-10 साल तक पढ़ाते हैं। कुछ हमारे पास बच्चे यहाँ पर 10वीं पढ़ के आए, कुछ 12वीं पढ़ के आए, कुछ ग्रेजुएट, कुछ प्रेसिडेंट, आपने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब है हमारे पास। बिना पढ़े लिखे को हम सन्यास दे देते। ये जो ऋषि ग्राम है, तो ऋषि ग्राम जैसे आप जरा बताएं कि क्या है ऋषि ग्राम। लोग तो ये शब्द वैसे भी बहुत कैची सा शब्द लगता है ऋषि ग्राम, और दूसरा एक हमने जो बताया है आपको, तो जरा ऋषि ग्राम के बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जैसे ये कुटीर है, मान लीजिए ये कुटीर जैसा कि जो मैंने सुबह से यहाँ देखा कि ये स्वामियों के लिए, ये इस वाले ये कुटीर मेरे लिए है, बाकी सब बच्चों के लिए है। तो ये उस कुटीर का आजकल वो घर के बाहर क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। तो ये ड्राइंग रूम हुआ, ये ड्राइंग रूम हो गया। और इसमें ये जो पहले गांव में पीढ़े हुआ करते थे, ये चौका है इसका। जैसे पहले गांव में आप बैठ सकते हो, जैसे पहले गांव में चौका नहीं लगाते थे, गोबर से और मिट्टी से, उससे चौका लगाया इसके ऊपर। इसमें मैं रहता हूँ, आपको अंदर भी पूरा दिखा देंगे। हम जमीन पर सोते हैं पिछले 30 वर्षों से, और सभी हमारे अपने बच्चों को भी ऐसे ही अभ्यास कराया। जमीन पर सोना, सादगी से रहना, सात्विक आहार लेना। हाँ, जो उनके लिए जरूरत है, काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्की, काजू तो कम नहीं खिलाते हम, क्योंकि काजू में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। फल, दूध, घी, जो उनके शरीर के लिए पौष्टिक आहार चाहिए। और शरीर से बलवान होना एक पक्ष है, मस्तिष्क से प्रज्ञावान होना, हृदय से श्रद्धावान होना, और कर्मशील, पुरुषार्थी और परमार्थी होना। तो एक पूरा लाइफ साइकिल को हम दिव्यता में ढालने के लिए पूरा जो इसका प्रोसेस है, सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक कैसे प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठा करके, और अपने जीवन में, क्योंकि कुछ का तामसिक जीवन होता है, कुछ का राजसिक। वही चीज मैं जानना चाह रहा। जैसे मैंने अभी कई बच्चों को, इंजीनियर हैं, बीटेक है, कोई मैनेजमेंट करके आए हैं, अलग दुनिया से आए हैं वो, और मुझे लगता है कि उनको कंट्रोल में रखना, उनके मन से जो आप तामसिक बातें कह रहे थे, मोह माया को भगाना, लगता नहीं कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे भगाते हैं ये? ड्रॉप आउट भी तो होते होंगे, मुझे लगता है कुछ भाग भी जाते होंगे। ड्रॉप आउट तो बहुत भयंकर होता है। अब कम हो गया, शुरू में तो बहुत होता था, अब एक वातावरण बन गया है। पहले तो हमारे यहाँ करीब जो है 50% ड्रॉप आउट भाग जाते थे। भाई, इस कठोर दिनचर्या में कौन रुकेगा? मतलब चाव में चयन तो कर लेते हैं। तो दरअसल ये दूर से उनको लगता होगा कि सन्यासी जीवन बहुत, और वो अगर आपको देखते होंगे तो अरे बाप रे, ऐसे बाबा, तो खैर वो सारी चीजें हैं, तो आकर्षण में दौड़े चले आते होंगे। पहले में क्या था, करीब 50% होता था, फिर वो 25% आया। जब ये समझाते होंगे तो आधे इसी में भाग जाते होंगे। अब जो है, ये जो ड्रॉप आउट रेट है, अब ये 10-1% पर आके रुक गया है। तो अब जो आ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब माउथ टू माउथ भी अभी लोग समझ रहे हैं कि भाई स्वामी जी के पास जाना है, तो हमें कोई ऐश्वर्य के लिए नहीं जाना, भोग के लिए आसान नहीं है सन्यास की। हाँ, तो ये तो त्याग का मार्ग है। माने दुनिया की दृष्टि से कहे तो ये मृत्यु का वर्ण है, मौत का चुनाव है। माने जिसने अपनी इच्छाओं को मार दिया है, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, डेथ ऑफ डिजायर्स। अभी मैंने बाबा देखा, वहां पे कई ऐसे माँ बाप थे जो कि रो रहे थे। एक पिताजी रो रहा था। ऐसे कई माँ बाप आपके पास आते होंगे। बाप रो रहा था और माँ कह रही थी बेटे को अपने पास में रखो, इकलौता लड़का। हाँ, वही कह और वो कह रहा है 1 लाख की नौकरी कर रहा है वो,
वही मैं कह रहा हूँ। अब उसको क्या ग्लैमर करेगा? तो कई ऐसे भी तो माँ बाप होते होंगे जो आपको आके गाली देते होंगे, कहते होंगे आपने मेरे बेटे को छीन लिया, आपने मेरी बेटी को छीन लिया। ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, हम इस बात में ना एकदम साफ रहते हैं। हम कहते हैं भैया देखो, चुनना तुम्हें, जो पहला चयन वो करता है, फर्स्ट सिलेक्शन वो जो यहाँ आने वाला होता है उसका होता है। उसके बाद हम चुनते हैं कि ये हमारे योग्य है या नहीं, सेकंड चॉइस हमारी होती है। तो मैंने जो मुझे जीवन देता है उसके पूरे परिवार का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। ये थोड़ा सा काला अपेक्षा है, उसमें 3, 4, 5 साल समय लगता है, उसको जांचते हैं, पड़तालते हैं, देखते हैं। ये देखो एक प्रोसीजर है, लेकिन हमने प्रोसीजर बनाया है। जो लड़के यहाँ 5-5, 10-10 सालों से मुझे समर्पित हो चुके हैं, उनके माता पिता के उपचार में यदि 5, 10, 50 लाख रुपए भी लगता है तो मैं खर्च। अच्छा, आप जरा अपने दिखाएं, कुटिया को दिखाएं। ये तो हमने जो ड्राइंग रूम की तरह था वो देखा हमने। ये घड़ा है, सुराई है, पानी यहाँ रहता है। फिर इतना सा सामान आंवला वगैरह मैं सुबह पी लेता हूँ। देसी फोन रखता हूँ, ये कोई विदेशी मॉडल का फोन नहीं है, लावा का फोन है, एकदम शुद्ध देसी। पहले तो मैं 1000 रुपए वाला फोन रखा करता था। ये एक ही फोन है आपके पास? एक और है? वो इससे भी सस्ता है। तो वो इससे भी सस्ता है, वो माइक्रोमैक्स का हुआ करता था। अब आजकल वो नंबर वाला था ना, अभी उसका स्क्रीन वाला आ गया। ये मेरी मूल पूंजी है। ये सारा तो आपको याद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। मैंने खुद गुरुकुल में पढ़ाई की। मैं इसको हल्के में बोलता हूँ, यद्यपि देखो भाई वो बेपढ़ा लिखा बाबा नहीं, बस पढ़ा लिखा सन्यासी। अब लोग दरअसल क्या है, हिंदुस्तान में बाबा बोलने का रिवाज हो गया। वैसे मेरे ये सवाल स्वामी रामदेव, यही मेरा टाइटल। स्वामी जी, एक चीज मैं पूछ रहा था, यही बात कि हिंदुस्तान में, आपने खुद ही मुझे क्लू दे दिया, हिंदुस्तान में ऐसे भी बाबाओं की तो कमी है नहीं, सन्यासियों की कमी। अकेले हरिद्वार में आपके पतंजलि से बाहर निकलूं, सैकड़ों सन्यासी मिल जाएंगे। फिर इनको मतलब ऐसा क्या, उन्हीं को ले आके उन्हीं को सुधार देते? ऐसा देखो, जो अभाव में, किसी प्रभाव में साधु को प्रभावित हो गया मेरे ऐश्वर्य से, अभाव में कि खाने को रोटी नहीं मिली, जिंदगी में दरिद्रता है, आश्रय ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को सन्यासी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम जो सन्यासी बनाते हैं, हमने कहा उसका एक प्रोसीजर है। कम से कम उसमें, कम से कम कोई BA, MA, PhD, कोई लाखों करोड़ की दौलत छोड़ के आता है, हमको दान भी देता है, तो भी हम कम से कम 1 साल उसकी परीक्षा लेते हैं। 1 साल। एक सन्यासी तैयार करने में कितने साल लगते हैं? कम से कम 1 साल से लेकर के 10 साल। 10 साल तक लगते हैं। तो उनको मैं तैयार करूंगा, उनको मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी की पूरी शिक्षा दीक्षा दूंगा, तो उनको वेद, दर्शन, उपनिषद, मैंने ये आने वाली पीढ़ी और ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी होगी। निरंतर ये इसमें गुणवत्ता और बढ़ती रहेगी, ज्ञान बढ़ता रहेगा, उनकी निष्ठा बढ़ती रहेगी, उनका पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा। ये एक ऐसी ऋषि परंपरा, जो भारत ऋषियों का देश था, आज उस देश में कितनी चुनौतियां, कितने प्रश्न हैं कि उस देश के सन्यासियों, साधुओं, बाबाओं पर कितने कलंक लगे हैं, कितने दाग लगे हैं, और उससे पूरी संस्कृति अपनी इतनी बड़ी जो विरासत है वो हमारी बदनाम होती है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, आपने बाबाओं की बात करी, तो चलिए आज की तारीख में देखें। सही कहा आपने कि बाबा शब्द ही ऐसा हो गया है। बाबा सबको लोगों ने बदनाम किया है। लोगों ने नहीं, बाबाओं ने ही शायद बदनाम किया। हाँ, बाबाओं ने ही बदनाम किया, क्या नहीं लगता आपको? हाँ, तो जीवन में यदि संयम नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण नहीं होगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए हमारे जितने भी उपदेश हैं उसमें सबसे पहला उपदेश है, और सन्यास का भी यही उपदेश है। देखो, ये महर्षि दयानंद की संस्कार विधि है कि सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें सारे उपदेश हैं। ये संस्कार विधि है, इसमें सन्यास की परिभाषा दी। सम्यक न्यस्यन्ति अधर्म आचरणानि येन व सम्यक नित्यम सत्कर्मसु आस्ते उपविशति स्थिरी भवति। जिसके सारे दोष दूर हो गए, जो धर्म में, सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वो सन्यासी है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो है भद्रम इच्छन्तेष तपो दीक्षाम उपनिषेधो अग्र। तप और दीक्षा, और इसका जो सबसे बड़ा संकल्प होता है सन्यासी का, जब वो अभी जब इनका विरचा होम हो जाएगा, तब एक संकल्प जिसको बोल करके वो सन्यास लेते हैं, हाथ में अंजलि भर करके, पुत्रैष्ण, वित्तैष्ण,
लोकेश। क्या हुआ इसका मतलब? कि तीनों इच्छाओं से जो मुक्त हो गया और जो आत्मा और परमात्मा से युक्त हो गया, सत्य धर्म से युक्त हो गया, जो अपने भीतर की शांति से जुड़ गया, वो सन्यासी होता। तो ऐसे सन्यासी हम बना रहे हैं। ये बाबा अब एक चीज और बताएं, तो अगर इतना बाबा बदनाम हो चुके हैं तो फिर आपको बाबा रामदेव बोलते हैं आपको एतराज करना चाहिए कि यार अब बाबा तो मत बोलो मुझे। सर एक बार जरा आपको ये जो इधर से चलते हैं, जो परम कुटीर आपने बनाई है, हम चाहेंगे कि आपका निवास तो हमने देख लिया, अब एक बार जरा ये कुटीर को देख लो। एक एक आप बताते सन्यासी को एक एक कुटीर दी गई है और ये प्राण कुटीर आप लोगों की जानकारी के लिए इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया। 7 दिन में ये पूरा ऋषिग्राम बसाया है। इसमें हाथों से चौका लगाया है, खुद अपने हाथ से सब बनाया। सोने के लिए एक चटाई और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें यहाँ पर रहती हैं। अभी आज क्योंकि वर्षा हो गई थी तो पुस्तकें थोड़ी समेट ली हैं इन बच्चों ने। तो ये एक बस ये चटाई और बस इसमें ये खुद इन्होंने ऊपर बन, लेकिन इसमें अगर बारिश आएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये तो अचानक हो गई। अभी तो कल तक तो यहाँ भयंकर धूप थी, अभी भी वापस धूप आ गई है। भगवान बड़े कृपालु है। दरअसल क्या है, मैंने देखा है पिछले 30 सालों में, जब भी हम कोई बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ करते हैं ना, तो आकाश से पुष्प वर्षा जरूर होती है। ये भगवान का आशीर्वाद कहो, कोई शुभ संकेत कहो, तो ये प्रक्रिया रहती है। और उसको हमने देखा भी, देखो बादल छट जाएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आश्रम से थोड़ा सा अलग सवाल ये है कि आपके पास क्या, आप तो सारा चीज कर चुके हैं, आप सन्यासी भी तैयार कर दिए, जो कई नेता एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, उनके लिए कुछ है कि वो झूठ बोलने की आदत छूट जाए? इस तरह का जो गलत आदत है, योगाभ्यास करें, थोड़ा प्राणायाम ध्यान करें तो वो थोड़ा अपने आत्मा से जुड़ेंगे। हर एक का आत्मा पवित्र है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि वो अपने आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बार सुबह योग जरूर कर लेना चाहिए, उससे लोगों की अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। खास करके एक नेता में लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, तो उनको कुछ बता दीजिए कि ताकि वो सुधर जाए। उनके लिए सुधार का जो फार्मूला है आपके पास, बता दीजिए। देखो, वो कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, भगवान सारा जग तेरी संतान, कोई ऊंच न कोई महान।